प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट, आज की वीडियो में हम 29 वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी वसंत में हमारा चैप्टर है नादान दोस्त। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन दबा करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बाद आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा है, तो कई बार आपके पास प्रश्न आ जाता है कि नादान दोस्त चैप्टर किसने लिखा, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी ने ये नादान दोस्त कहानी लिखा और इसके अभी तक आपने देखा कि केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। दोनों चिड़िया की, उनके अंडों की मदद करना चाहते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जो केशव है वो अंडों को छू देता है। और आपको पता है कि जब चिड़िया के अंडों को कोई इंसान छू ले तो चिड़िया उन्हें फिर सेती नहीं है, उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं और चिड़िया उन अंडों को फोड़ जाती है। तो यही हुआ और चिड़िया ने दोनों जो तीनों अंडे हैं उनको नीचे गिरा दिया और अंडे टूट गए। तो आज हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है। तो चलिए, केशव और माँ के बीच में कुछ बातें हो रही हैं। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जैसी मम्मी ने पूछा कि भाई तुमने अंडों को क्यों छुआ, तुमने ऐसी हरकतें क्यों की, तुम ऊपर क्यों चढ़े? तो श्यामा तो छोटी है, वो तो बच गई, लेकिन केशव बड़ा है तो डांट किसकी पड़ती है? बड़े की। तो यहाँ पर मम्मी भी बड़े को डांटने लगी। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, जब भी कोई गलती होती होगी, कोई शरारतें हो जाती होंगी घर पे, तो जो घर में बड़ा है, चाहे वो बड़ी हो चाहे बड़ा हो, डांट उसी की पड़ती है। तो आपकी भी ज़रूर डांट कभी ना कभी पड़ी होगी इसी तरह हरकत शरारत करने पर। तो केशव क्या है? भीगी बिल्ली, यानी कि चुपचाप खड़ा था, शांत होकर के, डरा डरा सा था कि कुछ बोले तो बोलने के लायक नहीं है क्योंकि उसने उल्टे काम कर दिए। तो माँ फिर से बोलती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? कैसे पहुँचा तू वहाँ पे? तो श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। चौकी पर स्टूल, स्टूल पर चौकी, चौकी पर स्टूल चढ़कर चढ़े। तो श्यामा जो बोल पड़ती है कि भैया ने जो चौकी पर स्टूल चढ़ाया और ऊपर चढ़ गए। तो फिर केशव भी बोल पड़ा, भाई तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? तूने ही तो स्टूल पकड़ा था। और अगर सोचो श्यामा स्टूल नहीं पकड़ती तो केशव डरा डरा सा होता और कहीं ना कहीं केशव ऊपर नहीं चढ़ता। तो इसमें श्यामा की भी पूरा रोल है ये शरारत करने में। तो श्यामा कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि भाई इसे पकड़ो, और अगर मैं ना पकड़ती तो तुम मेरी पिटाई कर देते, आखिर बड़े भाई हो ना। तो केशव और श्यामा के बीच में आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो इतने में माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हुआ, भाई देखो कि श्यामा ने क्या किया, वो छोटी बच्ची है और कई बार छोटे बच्चों की गलती को इग्नोर कर दिया जाता है और जो घर में बड़ा है उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि बड़ा जो बड़ा है और बड़ा थोड़ा समझदार भी होता है और बड़े को वैसे भी समझदार होना चाहिए। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर के जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें मम्मी पापा की हेल्प करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे। कई बार मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी लेनी होती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो मुझे घर देखना है और घर में थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना है ना। तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। तो भाई तू तो बड़ा है ना, और तुझे इतना भी नहीं पता कि जब अंडों को कोई छू लेता है तो वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी कि चिड़िया उन्हें डेवलप नहीं करती है, उन्हें और मतलब बच्चा होने तक वेट नहीं करती। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा पूछ बैठती है कि क्या ये अंडे स्वयं चिड़िया ने गिराए हैं? तो माँ कहती है, और क्या करती, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। तो अम्मा कहती है, हाँ चिड़िया उन अंडों को गिरा देती है। तो कभी भी आपको कहीं भी इस तरह के अंडे दिखें तो आपको कभी भी उन्हें हाथ
नहीं लगाना है और ना ही किसी को लगाने देना है। अगर आपके कोई छोटे हों, ना समझ हों, या जिन्होंने ये चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, तो वो छू लेंगे। अब आपको उन्हें रोकना है कि चिड़िया जब कोई उन्हें छू लेता अंडों को, तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। तो पाप किसे चढ़ेगा? केशव को, क्योंकि केशव ने अंडे छुए और इसी के कारण अंडे टूटे हैं। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो 3 जाने ले ली, यानी कि 3 अंडे थे, इनसे जान निकलती, चिड़िया होते, बच्चे होते, तो 3 जाने ले ली। अनजाने अनजाने में, हम जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर जाते हैं। इसलिए हमें पढ़ा लिखा समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आप पढ़े लिख गए और बड़े हो गए नहीं, हमें समझदार बनना बहुत ज़रूरी होता है। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मम्मी को हंसी आ गई। वो कह रहा है कि माँ, मैंने तो अंडों को गद्दी पर रखा था, मैं भला उनका गलत नहीं चाह रहा था, मैंने तो अंडों की केयर करनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे क्या ये पाप हो गया तो मैं नहीं जानता हूँ। और माँ को बच्चे के भोलेपन, नादानी पर हंसी आई। भले हंसी आई हो, लेकिन अंडे तो टूट गए। अब ये जो बच्चे थे वो अब नहीं बनने वाले हैं। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। थोड़ा बड़ा हो गया है, सही और गलत को समझता है, तो भले ही अंडे टूट गए हों, अम्मा जी हंस पड़ी हो, या बात गई, रात गई, बात गई, लेकिन जो गलती कर बैठे उसका अफसोस होता रहा लंबे टाइम तक। और सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा कहते हैं कि अगर हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी गलती कुछ कम हो जाती है। तो केशव को बहुत दिनों तक अफसोस होता रहा, काश मैं अंडों को न छूता, काश मैं स्टूल में न चढ़ता, काश मैं कार्निस पर न देखता, तो आज चिड़िया और अंडे दोनों बच्चे सुरक्षित होते। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। हालांकि ये हिफाजत करना चाहता था, केयर करना चाहता था, उनको गद्दी में रखो, लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, एक्चुअली हमें कोई भी कदम, स्टेप लेने से पहले अपने बड़ों को ज़रूर पूछना चाहिए। अपने मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, टीचर से पूछो, या अपने जो बड़े चाचा ताऊ हैं, कई बार अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को पूछते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भी ये सही और गलत का पता नहीं होता है। इसलिए बड़े यानी कि टीचर से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, वो आपको सही गाइड करेंगे। इसे याद करवा, कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। एक बार जब चिड़िया धोखा खा जाती है, तो फिर वो दूसरी उस जगह दोबारा नहीं आती है। तो ये है बहुत ही इमोशनल कहानी, बच्चों की नादानी आखिर क्यों हो गई। दोस्त बनना चाहते थे लेकिन दुश्मन बन बैठे, तो ये क्यों हुआ आखिर? अगर आपको इसका जवाब पता लगे कि दोस्त बनना चाहते थे लेकिन दुश्मन बन बैठे, आखिर इसका क्या कारण था, तो आपको क्या लगता है कि वो दुश्मन क्यों बन बैठे, इसका क्या रीज़न है? तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं चेक करूंगा कि हाँ आपको कितनी समझ आ चुकी है। तो इस वीडियो को रोकिए, अपना कमेंट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पहला सवाल, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो, भीगी बिल्ली बनने का मतलब है डर जाना। जब हम भीगी बिल्ली बनते हैं यानी कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और आसान है। गद्दी पर रखा उसने, है ना। तो देखो, ना टोकरी पे रखा, ना घोंसले में रखा, ना कपड़े में रखा, तो उसने गद्दी बनाई कपड़े की और उसे गद्दी में रख दिया। तीसरा और चौथा, तीसरा सवाल और चौथी एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये अम्मा है, ये श्यामा है और ये केशव है। तो यहाँ पर ये बातचीत इनकी हो रही है। तो तीसरे सवाल का आंसर और सवाल देखिए कि माँ के डांटने व समझाने का केशव पर क्या प्रभाव पड़ा। माँ ने केशव को डांटा, समझाया, तो केशव पर क्या प्रभाव पड़ा? माँ की डांट व समझाने के बाद केशव को अपनी गलती व नादानी पर बहुत पछतावा हुआ। जब माँ ने डांटा तो केशव ने रियलाइज़ किया कि उसने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी नादानी करी। वह कई दिनों तक सोचता रहा, दोस्ती करने की जगह कितनी बड़ी नादानी कर बैठा, जिसके कारण अंडे
टूट गए, जिसके कारण अंडे फूट गए। तो ये माँ के समझाने के बाद, माँ के डांटने के बाद केशव पर प्रभाव पड़ा। अगला सवाल एक एक्टिविटी है, बहुत ही कमाल की गतिविधि है। अगर आप केशव के स्थान पर होते तो कैसा महसूस करते, लिखेंगे। तो देखिए, मैं तो केशव हूँ नहीं, आपको ये इसका आंसर जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे लिखोगे। तो अगर मैं केशव की जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। अगर मैं केशव की जगह होता तो मुझे भी अपनी गलती व नादानी का, सॉरी ये का है, बड़ा अफसोस होता। मैं भी अपनी गलती पर अफसोस करता, नादानी पर अफसोस करता, और बार बार यही ख्याल आता कि मेरी नादानी के कारण चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ा। गलती मेरी थी, लेकिन अंडों को अंडे किसने खोए, बच्चे किसने खोए, चिड़िया ने। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती से दूसरों को कितना असर होता है ना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, मैं खाऊं, लेकिन हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, गली मोहल्ले के बारे में भी हमें सोचना ज़रूर चाहिए। साथ ही मैं यह भी सीख लेता कि बहुत से मैं बिना किसी बड़ों को पूछे ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका मुझे पता ना हो। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा। कोई एक नया काम आया या कुछ अजीब सा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे किसी काम को भी नहीं करूँगा, चाहे वो अच्छा हो गलत हो। पहले अपने बड़ों से पूछूंगा, और बड़े अगर उस काम के लिए एग्री करते हैं तो ही मैं उस काम को आगे बढ़ाऊँगा। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, ये आपके लिए एक सवाल है, और इसका आप कमेंट में मुझे जवाब दोगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझना है, पढ़ना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।